Minister for Health, Azam Taher Saab, सर to make a brief statement. जनाब स्पीकर जी सर पहले ही बहुत है जी। जी सर इसमें जो ब्रीफिंग में आया है जी कि हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है वो 2005 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम जो हेपेटाइटिस प्रोग्राम था, और 2011 में सर जो डेवोल्यूशन प्लान में ये सारा सूबों को मुंतकिल हो गया, लिहाजा फेडरल लेवल पर कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं था उस हवाले से आफ्टर द डेवोल्यूशन, क्योंकि हेल्थ डिवॉल्व सब्जेक्ट था। इस्लामाबाद के अलबत्ता 2 बड़े अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज किया जाता रहा जी, ये पेम्स और पोली क्लिनिक में, और वहाँ पे इस्लामाबाद के अलावा भी दीगर इलाकों से लोग आते हैं, जिसके लिए GB, AJK, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ख़ास तौर पे जो करीबी अजला हैं उन्हें भी सर प्रॉपर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है सर डेटा में हम वो नहीं दे सकते कि कौन से सूबे से, कौन से ज़िले से किसने दवाई ली या इलाज करवाया। अब सर कल वज़ीर आज़म साहब ने एक मेगा प्रोग्राम का आगाज़ किया है जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कल बाकायदा इसकी लॉन्चिंग भी कर दी है जी। ये PSTP का प्रोग्राम है जी, और इसमें इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनर्स भी हमें हेल्प करेंगे। ये 35 बिलियन का प्रोग्राम है। आपने जैसे लाहौर में देखा सर, वहाँ पे किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो फेडरल कैपिटल में शुरू होने जा रहा है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें सर डायग्नोसिस भी है और इसमें ट्रीटमेंट भी शामिल है। पेम्स की हद तक सर 1 साल जो पीछे गुजरा है उसमें तकरीबन 90,000 जो हैं हेपेटाइटिस सी के बशमूल HCV के टेस्ट हुए, जिनमें से हेपेटाइटिस सी के हवाले से 3,664 जो पॉजिटिव केसेस थे, यानी 4% जो है वो पॉजिटिव रेशो है। इनकी ट्रीटमेंट भी की गई, जो दवाई मुयस्सर थी वो फ्राहम की गई है। ये मरीज़ भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा दीगर सूबों और अजला से थे, जिनका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है लेकिन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का जो ये मेगा प्रोग्राम आ रहा है, इसी हवाले से 35 बिलियन वर्थ के साथ PSTP और इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ उससे सर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है वो मुहैया की जाएगी पाकिस्तान के शहरियों को फेडरल कैपिटल में वफाकी हुकूमत की जानिब से। आसिया नाज तनूरी साहब एक सवाल कीजिए। आसिया नाज तनूरी साहब उसने तो बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन सर इसके बावजूद भी ये हेपेटाइटिस के जो पेशेंट है उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं ये कहूँगी कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया है अवेयरनेस के हवाले से ताकि जो है उसको कम किया जाए। और 90,000 का जो डाटा वज़ीर साहब ने दिया वो भी ठीक है, लेकिन पहले जो है दवाइयाँ दी जा देती हैं हेपेटाइटिस की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। अब जो है ज़ाहिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ये शुरू हुआ था प्रोग्राम, और इसी में जो है फॉलोअप भी किया जाता था कि किसी को दवाइयाँ दी गई हैं, दवाइयाँ पहुँची हैं कि नहीं, और सूबों तक मुंतकिल होने वाली बात वो भी दुरुस्त है। लेकिन इस्लामाबाद जैसे इलाके में अगर ये अभी भी हेपेटाइटिस जैसे मौजी मर्ज़ है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पे जो है इसका फॉलोअप करना चाहिए कि क्या वजूहात हैं जो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैगा और इसको ख़त्म किया जाए। जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कंटेजियस डिज़ीज़ है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी जाती है जी, और हमारा जो ख़ित्ता है ख़ास तौर पे 1990 ऑनवर्ड, इस पे आगा खान फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा बड़ी रिसर्च की थी, आपको पता होगा, और उसमें स्टेटिस्टिक्स दिए। इनिशियल कॉजेज़ में जो है वो पानी भी शामिल था, लेकिन जब एक दफ़ा हेप सी का मरीज़ एक दफ़ा जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर इसकी जो आगे फर्दर फैलाव है वो ब्लड टेस्ट के हवाले से, सिरिंज के इस्तेमाल से, कंटेमिनेटेड ब्लेड्स के हवाले से, क्योंकि ये ब्लड से ख़ास तौर पे
ये मुंतकिल होता है, उसके लिए ठीक फरमा रही हैं आपके अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में पिछले 30 साल में ये बात बारहा कही गई, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे सरकारी कैंपेन्स भी इस पे चलाई गई कि लोगों को ये आगाही दी जाए कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है, नंबर 1, और नंबर 2 इसको फैलाव से रोकने के लिए आपको इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आपको इस्तेमाल शुदा ब्लेड उस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको जो डेंटिस्ट के पास फैसिलिटीज़ हैं या जराही के मामलात में उसमें इस्तेमाल शुदा जो आलात हैं वो नहीं यूज़ होने चाहिए, और उनकी प्रॉपर SOPs हैं कि किस तरह से उनको स्टेरलाइज़ किया जाए। बारकैफ वफाकी हुकूमत, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इस बारे में एक मेगा प्रोग्राम लेके आ रही है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको आने वाले सालों में फ़र्क नज़र आएगा। ऐसा है कि हम अल्लाह ताला की वादनीयत पे और अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है, और इसके लिए आका की हुर्मत के लिए और अपने दीन की हिफाजत के लिए हम में से हर शख्स के रगों में दौड़ने वाले लहू से हमें ये हरारत मिलती है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिससे गुस्ताखों की हौसला अफजाई हो और उन्हें हौसला मिले कि सरज़मीन पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पे बना है उसमें वो इस तरह के काम कर सकें। लेकिन मेरे ख़्याल में जब बात आइन और कानून के दायरे में आती है तो हम सबको एक बाशऊर और एक संजीदा शहरी होने की हैसियत से ये भी फ़र्ज़ है कि उसको पहले देखा जाए, पढ़ा जाए, डिस्कस किया जाए और उसके बाद इसके ऊपर राय दी जाए। मेरे भाई हैं, मुझे याद है मेरे कुछ साथी जो हैं इनके उस्ताद भी रहे हैं, साहबजादा साहब के लॉ पढ़ा भी है जनाब ने। 295C के हवाले से जो बात अभी कर रहे थे, मैं सिर्फ एक वजाहत, क्योंकि फ्लोर ऑफ हाउस पे हुई है, बतौर वज़ीर कानून मेरा ये फ़र्ज़ है। साहब 295C सिर्फ आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, बाकी सेक्शंस हैं PPC में, लेकिन मैं एक तस्सीह करना चाहता था। इन्होंने बात की आइन को रीराइट करने की, ये बात भी दुरुस्त है और मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात समझता हूँ कि अदालत को, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। और इसी वजह से ये बहस बड़े अरसे से चली आ रही है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे कि अंडर द कलर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तशरीह करते करते हम कई दफ़ा आइन रीराइट कर देते हैं। मिसालें आपके सामने हैं। आर्टिकल 63A के बहुत से जो क्या कहते हैं विक्टिम्स हैं वो इस मुल्क में हैं कि जिसमें ये लिख दिया गया फैसले में कि जी वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। मैं इस मौजू के हवाले से कोई मुतनाज़ बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इसे डिस्कस करें, जी बिल्कुल करना चाहिए। इसे लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में अगर आप रिफ़र करते हैं किसी स्टेज पे वो ज़रूर देखें। लेकिन ये बात भी हमें संजीदा और बाशऊर शहरी होने की हैसियत से देखनी चाहिए कि आया रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक़ हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे, और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये बातें हम करते हैं, हमारे सीने मुनव्वर हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है आका की ग़ुलामी के लिए और हमारी जानें हाज़िर है हमारे प्यारे आका के लिए। लेकिन जब ये मामला आइन और कानून का आए तो फिर जज्बात के साथ थोड़ा सा शऊर और अकल से भी सर हमने सोचना है। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है। ये राय भी है
कि आका की हुर्मत पे अगर आँच आएगी तो आवाज़ भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे, लेकिन ये राय भी है कि अकल और होश के साथ पहले चीज़ को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस पर वो अमल दरामद करे, क्या करना चाहती है, उसमें रिव्यू जाएगा, उसमें नज़र सानी जानी है, उसमें रेजोल्यूशन जानी है, हाउस से क्या जाना है, ये मुशावरत के बाद तय करें। लेकिन रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। हमारा मुल्क एक कानून के ताबे है, आईने पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार दर्ज किया गया है, इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज कोई एक ज़द पे है, कल को कोई एक और ज़द पे होगा, तो हमें इस पर भी बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इस वजाहत के साथ कि ये एक ऐसा कानूनी इशू है जिसको डिस्कस करने के लिए ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट होगा अगर ये सारी जमातें, अगर आप जैसे बिज़नेस एडवाइज़री की एक शक्ल है, सारी जमातों की नुमाइंदगी है, वो साहब बैठ जाएँ, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी को सौंपते हैं जिम्मेदारी, वो बैठ जाएँ और इसको एग्ज़ामिन कर लें। कई दफ़ा पहली रीडिंग में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, मेरे बड़े सीनियर लॉयर्स उस्ताद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारी उम्र इसी काम में गुजारी, कई दफ़ा फ़र्स्ट रीडिंग में आप वो मीनिंग्स नहीं ले पा रहे होते, तो ये सारे एंगल्स हमें देखने चाहिए। सर ये एक बड़ा ज़िम्मेदार ऐवान है, एपेक्स फोरम है, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है पार्लियामान में, हमेशा कहता हूँ। यहाँ से जो बात जनाब स्पीकर हो वो मुस्तनद होनी चाहिए, वो शरीयत के, आइन के और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हम सब के जज्बात एक जैसे हैं, लेकिन जो मेरी अर्ज़ ये होगी सब दोस्तों को कि इसे एक दफ़ा एग्ज़ामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। वो अब 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो ये हाउस डिसाइड करे। बहुत शुक्रिया।